गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, इसके पहले हम चैप्टर 3 जो है पढ़ चुके हैं। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा, चैप्टर 4। तो ये क्लास 6 वालों के लिए है। 4th चैप्टर आपका है शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, अर्थात पदार्थों को जो है अलग अलग वर्गों में बांटना, छांटना। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जो है वस्तुएं हैं जिनको हम अलग अलग रूप में बांटते हैं और यह ज्ञान प्राप्त करते हैं कि वे जो है वस्तुएं किन पदार्थों से निर्मित हैं। तो आज शॉर्टिंग मतलब होता है छांटना, मटेरियल्स मतलब पदार्थ, इनटू ग्रुप्स जो है समूहों में। तो पदार्थों को जो है समूहों में बांटना या छांटना। तो इसके पहले सबसे पहले हम देखेंगे, इफ वी लुक अराउंड वी कैन सी ए नंबर ऑफ थिंग्स हैविंग डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स सच एज ब्लैक बोर्ड। जब हम अपने इर्द गिर्द अगल बगल देखते हैं तो बहुत सारे वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं जो विभिन्न आकार और प्रकार की होती हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, चेयर्स हुए, टेबल्स हुए, वॉल्स, फैंस, क्लोथ्स, चौक, ईटीसी। ये सारे जो है वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं जो हैं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी हुई हैं। ऐसा नहीं कि जिन पदार्थों से यह जो है ब्लैक बोर्ड बना हुआ है, ग्रीन बोर्ड बना हुआ है, उससे जो है चेयर भी बना होगा या जो है दीवार जो है वॉल भी बनी होगी, नहीं। तो अलग अलग पदार्थों से जो है ये वस्तुएं बनी हुई हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स, वस्तुओं को अलग अलग भागों में जो है वर्गीकृत करने का महत्व। हम जब वस्तुओं को अलग अलग रूप में उसे जो है बांटेंगे तब हमें यह एहसास होगा, हमें यह ज्ञान होगा कि यह जो है वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई हैं। तो क्लासिफिकेशन इनेबल अस टू स्टडीइंग थिंग्स सिस्टमैटिकली। वर्गीकरण करने से या जो है वस्तुओं को अलग अलग बांटने से हमें यह ज्ञान होता है कि वे वस्तुएं किन पदार्थों से बनी हुई। सेकेंड पॉइंट, इट डिफरेंशिएट डिफरेंट ग्रुप्स। और जब हम वस्तुओं को अलग अलग रूप में बांटते हैं तो अलग अलग पदार्थों का विज्ञान हमें उसी समय होता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, जैसे डक्टिलिटी एंड ब्रिटेलिबिलिटी। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें लचीलापन होता है और कुछ ऐसे ही पदार्थ होते हैं जिनमें कुरकुरापन होता है। फॉर एग्जाम्पल, डक्टिलिटी मतलब होता है लचीलापन और ब्रिटेलिबिलिटी मतलब होता है कुरकुरापन। जैसे हम अभी आयरन रॉड लें, लोहे की सरिया लें और उसे जो है हम उसे प्रेस करें तो वह जो है मुड़ जाएगा, पूर्ण रूप से वह टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें लचीलापन है, वह पूर्ण रूप से जो है मुड़ जाएगा। जबकि ब्रिटेलिबिलिटी, ऐसे भी पदार्थ हैं, मान लीजिए यह देखिए आप, चौक है, यह जो है इसमें जो है डक्टिलिटी नहीं है बल्कि इसमें जो है ब्रिटेलिबिलिटी है। यह देखिए, अगर इसे हम मोड़ने का प्रयास करेंगे तो यह मुड़ने वाला नहीं है। ये देखिए दो भागों में ये टूट गया, तो इसमें जो है कुरकुरापन है। तो यह ब्रिटेलिबिलिटी मटेरियल को जो है हम मोड़ नहीं सकते हैं, यह जो है दो खंडों में टूट जाता है। तो पहला हुआ आपका डक्टिलिटी एंड ब्रिटेलिबिलिटी मटेरियल्स, लचीलापन और कुरकुरापन, यह जो है यह पदार्थों का पहला रूप है। दूसरा देखेंगे सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। कुछ ऐसे भी मटेरियल्स हैं, कुछ ऐसे भी थिंग्स हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वे जो है पदार्थ होते हैं जो पानी में पूर्ण रूप से जो है घुल जाते हैं, जबकि इनसॉल्युबल मटेरियल्स वे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें हम अघुलनशील कहते हैं, जबकि सॉल्युबल जो होता है घुलनशील होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप शुगर एंड सॉल्ट। दो पदार्थों के विषय में बात कर रहा हूं, शुगर एंड सॉल्ट। ये देखिए नमक और चीनी, अगर इसे हम जल में डालेंगे तो यह पूर्ण रूप से जल में घुल जाता है, इसलिए इसे हम सॉल्युबल मटेरियल्स कहेंगे, घुलनशील पदार्थ कहेंगे। जबकि इनसॉल्युबल में देखेंगे हम
pieces of wood and pebbles, कंकड़, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े बना लें और उसे अगर हम जल में डालते हैं तो वह जो है उसमें जो है घुलने वाला नहीं है। और उसी तरह पेबल्स, कंकड़ को अगर हम छोटे छोटे कंकड़ को पानी में डाल दिए तो वह भी जल में घुलता नहीं है। तो ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो अघुलनशील हैं जिन्हें हम इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। जैसे हुआ पीसेस ऑफ वुड एंड पेबल्स। ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं, लेकिन एग्जाम्पल का आप दो पदार्थों को देखिए तो यह जो है जल में नहीं घुलते हैं, इन्हें हम जो है इनसॉल्युबल मटेरियल्स कहते हैं। शुगर एंड सॉल्ट, ये जो है सॉल्युबल मटेरियल्स हैं, ये जो है पानी में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, इसलिए जो है ये सॉल्युबल मटेरियल्स कहलाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। अब तीसरा देखेंगे फ्लोट एंड सिंक मटेरियल। ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं, पदार्थ होते हैं जो पानी पे तैरते रहते हैं, उन्हें जो है फ्लोट मटेरियल कहते हैं। और जो पदार्थ पानी में डूब जाते हैं उन्हें जो है सिंक मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड प्लैंक, लकड़ी की पट्टियाँ, पेपर वगैरह, अगर इसे हम जल में डाल देंगे तो यह जो है डूबने वाला नहीं है, जबकि यह जो है फ्लोट करता रहता है, यह उस पानी पे तैरता रहता है, तो इसे हम फ्लोट मटेरियल कहेंगे, फ्लोटेशन कहेंगे। ऑन द अदर हैंड वी कैन सी सिंक मटेरियल्स। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो जल में डालते ही पूर्ण रूप से डूब जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक मटेरियल्स, लाइक आयरन नेल्स, स्टोन्स, etc। कील, लोहे की कील या पत्थर को जब हम पानी में डालेंगे तो वह जो है तैरने वाला नहीं है, जबकि वह जो है पूर्ण रूप से सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इस प्रकार से वह सिंक मटेरियल्स कहलाएगा, जबकि ये तैरने वाले पदार्थ जो है इन्हें फ्लोट मटेरियल्स कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें पदार्थों के प्रकार, डक्टिलिटी एंड ब्रिटेलिटी। सेकेंड है सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल मटेरियल्स। अब थर्ड देखिए फ्लोट एंड सिंक मटेरियल्स। तो इस तरह से हम अलग अलग मटेरियल्स को देख रहे हैं। अब देखिए अब हम फोर्थ देखेंगे टाइप्स। ट्रांसपेरेंट एंड opaque मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट एंड opaque मटेरियल्स, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसे हम अपने आंखों के सामने रखते हैं तो इस पार से उस पार की वस्तुओं को देख सकते हैं, जिसे हम पारदर्शी कहते हैं। और अब एंड सेकेंड इज opaque। और कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो हमारी आंखों के सामने होने के बाद उसके उस पार की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई पड़ती है, उसे हम opaque सब्सटेंस कहते हैं, opaque मटेरियल कहते हैं, अपारदर्शी। opaque मतलब होता है अपारदर्शी, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। अब इस तरह से हम देखेंगे कि कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में जैसे ग्लास,
और वाटर ले लेते हैं। ग्लास और वाटर ऐसे होते हैं कि उसके उस पार भी हम वस्तुओं को देख सकते हैं कि ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुआ ग्लास और वाटर। जबकि देखिए वॉल और बोर्ड, लकड़ी की पल्ली हुई या दीवार हुआ, वह बीच हमारे आंखों के सामने आ जाने के पश्चात हम उस पार की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, हम उसे जो है ऑपेक मटेरियल्स कहेंगे। तो इस तरह से वॉल और बोर्ड जो है और भी पदार्थ हैं वह जो है ऑपेक मटेरियल्स हुए, जबकि ग्लास और वाटर जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल हुआ। तो इस तरह से हम अलग अलग देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 टाइप के आप देख रहे हैं कि यह जो है पदार्थ किस प्रकार से अलग अलग रूपों के होते हैं, किस तरह से इसमें जो है प्रॉपर्टीज होती है, इनकी विशेषता होती है। अब हम फिर टाइप देखेंगे। गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर मटेरियल। देखिए एक होता है गुड कंडक्टर एंड दूसरा होगा बैड कंडक्टर मटेरियल। जिन पदार्थों से बिजली की धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम गुड कंडक्टर मटेरियल कहते हैं, और जिन पदार्थों से बिजली की धारा नहीं प्रवाहित होती है उन्हें हम बैड कंडक्टर मटेरियल कहते हैं। तो इस तरह से जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं हम, अगर वुड है, प्लास्टिक है, रबर, इनमें बिजली की धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है, इसे हम जो है गुड कंडक्टर मटेरियल्स कहेंगे। जबकि यह जो है आपका यह बैड कंडक्टर मटेरियल्स है, इसमें जो है बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती। जबकि ऐसे पदार्थ जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, ईटीसी, ये पदार्थ ऐसे हैं कि जिनसे जो है बिजली की धारा उसमें प्रवाहित होती है, उन्हें हम गुड कंडक्टर मटेरियल्स कहते हैं। इस तरह से चैप्टर बहुत छोटा है आपका, यह चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा और उसके बाद जो है फिर चैप्टर 5 जो है बताया जाएगा। यह चैप्टर यहीं पे फिनिश करता है, आप अच्छी तरह इसका जो है अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में वीडियो नंबर 2 में जो है मैं इसके एक्सरसाइज कराऊंगा। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।